हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस नेशनल पेंशन स्कीम क्या है और इस स्कीम में 2000 रुपये मंथली जमा करके 2 करोड़ या उससे अधिक कैसे मिल सकता है और नेशनल पेंशन स्कीम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इन्वेस्ट कैसे होता है और इसको रेगुलेट कौन करता है और अकाउंट कहाँ खुलवाना होगा, इसके बारे में पूरे डिटेल में जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरीके के फाइनेंशियल स्कीम, लोन से संबंधित वीडियो और इन्वेस्टमेंट से जुड़े वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को ऑल पे सेट कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट का एक पेंशन स्कीम है जिसमें 18 से 60 वर्ष के बीच में कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है। एनपीएस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया था, लेकिन बाद में 2009 में इसे सबके लिए कर दिया है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो या कोई बिजनेसमैन हो। और एनआरआई भी इस स्कीम में अकाउंट खुलवा सकता है। एनपीएस में 2 तरह का अकाउंट होता है, टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट में दोनों में डिफरेंस क्या है? तो टीयर 1 में जो पैसा इन्वेस्ट होगा उस पैसे को आप आराम से नहीं निकाल सकते हो, जबकि टीयर 2 के पैसे को आप जब चाहे तब निकाल सकते हो। टीयर 2 अकाउंट म्यूचुअल फंड की तरह ही है, इसमें आप जब चाहो पैसा जमा कर सकते हो और जब चाहो आप पैसा निकाल सकते हो, जबकि टीयर 1 अकाउंट में ऐसा नहीं है। एक तरीके से टीयर 1 अकाउंट में आपका रिटायरमेंट का यानी पेंशन का पैसा ही जमा होता है। टीयर 1 अकाउंट में मिनिमम आप 500 रुपये हर महीने जमा कर सकते हो, 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, जबकि टीयर 2 अकाउंट में मिनिमम 1000 रुपये हर महीने आपको जमा करना होता है और इसमें साल के अंत में कम से कम 2000 रुपये मेंटेन रखना पड़ता है टीयर 2 अकाउंट में। और टैक्स बेनिफिट की बात करें तो टीयर 2 अकाउंट में आपको किसी प्रकार का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि टीयर 1 अकाउंट में टैक्स बेनिफिट मिलता है। लगभग 2 लाख का टैक्स बेनिफिट आपको टीयर 1 अकाउंट में मिलता है। टीयर 1 अकाउंट से अगर आप पैसा निकालना चाहते हो तो आप नहीं निकाल सकते, उसका कई सारे रेस्ट्रिक्शंस है। पूरा पैसा आप नहीं निकाल सकते, पूरा टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो। और अगर शुरुआती दौर में अगर आपको पैसा निकालना है तो केवल 3 ही बार आप पैसा निकाल सकते हो, वो भी 5 साल के गैप में। वो आप जितना इन्वेस्ट किए हो उसका केवल 25% ही आप निकाल सकते हो शुरुआती दौर में। उसके लिए भी कुछ प्रमुख कारण आपको बताने होंगे, जैसे कि बच्चे की पढ़ाई करवानी हो या बेटी की शादी करवानी हो या फिर आप नए मकान बनवाना चाहते हैं तो ही आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन वो भी 10 साल के बाद ही आप उसमें से यानी टीयर 1 अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसका केवल 25% ही आप निकाल सकते हो, जबकि टीयर 2 अकाउंट से आप जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो और जब चाहो तब पैसा इसमें जमा कर सकते हो। अब जान लेते हैं एनपीएस का पैसा इन्वेस्ट कहाँ होता है और एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है। जैसे बैंकों को रेगुलेट आरबीआई करता है और इंश्योरेंस को आईआरटीए करता है, उसी तरह से एनपीएस को रेगुलेट पीएफआरडीए करता है, जिसका फुल फॉर्म पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एनपीएस मार्केट पे डिपेंड होता है। एनपीएस में आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो डायरेक्ट मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है। एनपीएस का पैसा 3 जगहों पे इन्वेस्ट होता है, फर्स्ट इक्विटी में, सेकंड कॉरपोरेट बॉन्ड्स पे और थर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे। इक्विटी में जो पैसा इन्वेस्ट होता है उस पर आपको रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, हाई रिटर्न इसमें मिलता है, क्योंकि ये पैसा जो है डायरेक्ट मार्केट पे ही इन्वेस्ट होता है, तो इसमें रिटर्न्स और रिस्क दोनों हाई रहता है। और कॉरपोरेट बॉन्ड्स पे रिटर्न भी थोड़ा कम मिलता है और रिस्क भी थोड़ा सा कम होता है इक्विटी के मुकाबले। और थर्ड जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे रिस्क बिल्कुल 0% है, इसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता, लेकिन इसमें रिटर्न भी काफ़ी कम मिलता है। अब आप जानना चाहोगे कि कितना पैसा मेरा इक्विटी पे इन्वेस्ट हो रहा है, कितना कॉरपोरेट बॉन्ड्स पे और कितना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे। तो उसके लिए 2 ऑप्शन है,
एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस का। एक्टिव चॉइस में आप खुद ही तय करोगे कि आपका पैसा कितना % इक्विटी में इन्वेस्ट होना है, कितना पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे और कितना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे। आप चाहो तो अपने इन्वेस्टमेंट का 60% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो और 20% आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन एक्टिव चॉइस में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें केवल अपने इन्वेस्टमेंट का 75% यानी 75% ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ऑटो चॉइस में आपको फंड मैनेजर मिल जाएगा। फंड मैनेजर ही आपके इन्वेस्टमेंट का पैसा इक्विटी पे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से ही इन्वेस्ट करेंगे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि एनपीएस अकाउंट खुलवाने जाना कहाँ पे है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पीओपीज़ बना रखा है, यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। इन पीओपीज़ में सबसे पहले पोस्ट ऑफिस है। आप पोस्ट ऑफिस में जाकर एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे एलआईसी है जो काफ़ी फेमस है, और एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इन पीओपीज़ में जाके भी आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विड्रॉल की, यानी पूरा पैसा आप कब निकाल सकते हो। इसमें 3 ही केसेस पर आप पूरा पैसा निकाल सकते हो। पहला है 60 साल के बाद, लेकिन इसमें भी सारा पैसा कैश नहीं मिलेगा। 60% ही लपसप यानी एक बार आप निकाल सकते हो और 40% आपको पेंशन के रूप में लेना होगा। इसमें आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हो। और 60% में से 40% का आपको टैक्स नहीं देना है, एग्जेम्प्ट है, लेकिन 20% का आपको टैक्स देना होगा। स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। जो आपने पेंशन के रूप में चुना है उसका भी टैक्स आपको देना होगा। तो आपका कुल 40% का ही टैक्स छूट मिलेगा, बाकी आपको इसमें छूट नहीं मिलेगा। और अगर आप 60 साल से पहले अगर आप पैसा कैश निकालना चाहते हैं तो केवल आपके इन्वेस्टमेंट का 20% ही आप कैश निकाल पाओगे, बाकी 80% आपको पेंशन के रूप में ही लेना होगा। और अगर 60 साल से पहले ही एनपीएस होल्डर का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उन्होंने जो नॉमिनी रखा होगा, एनपीएस में 3 नॉमिनी रख सकते हैं, तो जो नॉमिनी रखा होगा उन नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा। और नॉमिनी चाहे तो सारा पैसा इकट्ठा ले सकता है या फिर पेंशन के रूप में भी ले सकता है। अब हम बात करेंगे एनपीएस अकाउंट में 2000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करने पर 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक कैसे बनता है। तो अब आप ये जान चुके हैं कि एनपीएस मार्केट पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई इंसान 20 साल की एज से 60 वर्ष की एज तक यानी 40 साल तक अगर एनपीएस में 2000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता हो तो टोटल जमा होता है 9,60,000 रुपये। और एनपीएस में अगर 12% का एवरेज रिटर्न आपको मिलता है, जो कि एनपीएस में मिल जाता है, लगभग 10 से 12% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है। तो अगर 10% या 11% भी आपको एवरेज रिटर्न मिलता है, क्योंकि एनपीएस मार्केट पे डिपेंड करता है, इसीलिए एनपीएस में एवरेज रिटर्न 10 से 12% का मिल जाता है। तो 10 से 12% का एवरेज रिटर्न मिलने पर 2000 रुपये जमा करने पर 40 साल तक टोटल 2 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा मिल सकता है। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है नेक्स्ट वीडियो में हम एनपीएस कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से 10% या 12% एवरेज रिटर्न मिलने पर 2 करोड़ या उससे अधिक कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।